सबको जय मसीह की। आओ प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए आज की संगति के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इकट्ठा किया। जीवित प्रभु यीशु मसीह आपके वचन पढ़ना सुनना चाहते हैं। जो भाई बहन जुड़े उनके लिए धन्यवाद। आशीष देना, सहाय करना, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाली आंख देना। और प्रभु प्रार्थना है जैसे आप हमें यहां पे इकट्ठा किया है, जो बात आप हमें सिखाना चाहते हो, कहना चाहते हो, हमारे कानों को खोलो, हमारे मनों को खोलो, हमसे बात करो। हमारे पाप क्षमा करना, हमें हमारे ज्ञानता दूर करना, अंधकार की बातें दूर करना, सारा कंटाला दूर हो जाए, सारा विश्वास दूर हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारे अज्ञानता और सारे शैतान की सारी काम और शैतान के सारी युक्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को सुनने के लिए कान, समझने के लिए हृदय, देखने वाली आंख मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे, सब बोले आमीन, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना के विषय में कहना चाहता हूं। प्रेरित काम 10 अध्याय 31 वचन में यहां पे कर्नेलियस नामक एक मनुष्य था। उसके पास स्वर्गदूत आया और दूत ने उसको यह कहा कि कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनी है, और जो तू गरीबों को, जो कमजोर है, उनकी सहायता के लिए जो दान करता है, ये सारी बातें परमेश्वर ने याद की है। और कहने लगा, हे कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली है, और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। आमीन। तेरे दान स्मरण किए गए, परमेश्वर को पूछे हैं। तो यहां पे कर्नेलियस के पास दूत आकर ये कहता है, और कर्नेलियस ने कहा, मैंने गवाही देता हूं कि एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने कहा तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनी है। आमीन। कितनी बड़ी बात है। हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर सुनता है, और स्वर्गदूत ने यह कहा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिला है। मैं 7 बातें आज कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जिसने कहानों की रचना करी है वो सुनता है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, मूर्त नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई पानी नहीं है, नहीं सूरज है। हमारा परमेश्वर ने हमारे कान बनाने वाला जो परमेश्वर है। यहां पे भजन संहिता में ये बात लिखी है कि वो सुनने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 65वां अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रार्थना सुनने वाले, हे प्रार्थना सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। सारे मनुष्य तेरे पास आएंगे। हे प्रार्थना सुनने वाले। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक ही है जो प्रार्थना सुनता है। हमें कई रीति से प्रार्थना करनी। कई लोगों को सवाल होता है, मैं क्रिश्चियन हो गया, मुझे प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना बाइबल के लोग कैसे करते थे? ये जो प्रेरित काम हमने पढ़ा, रसूल के कर्तव्य जो 10 अध्याय 2 वचन पढ़ा, यहां पे ये जो कर्नेलियस का परिवार था, पूरा घराना, उसके विषय में लिखा है। वो मनुष्य कर्नेलियस, वह भक्त था। वो तो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखो, परमेश्वर का भय रखने वाला ये मनुष्य था। और यहूदी तो पहली चीज, परमेश्वर से विनती करने वाले कोई भी हो, बाइबल का परमेश्वर को यदि प्रार्थना करनी है, परमेश्वर नहीं बोलना है, उसका नाम है यहोवा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, वो चाहता है कि मनुष्य मेरा भय रखे, उसका आदर रखना है, भय रखना है, उसका सम्मान देना है। यदि उससे विनती करनी है, यदि उससे ही प्रार्थना करनी है, यदि हम चाहते कि वो जो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, यदि वो सुने, ये चाहते हैं, तो उसका भय रखना है, उसको गंभीरता से लेना है। उसका भय रखने वाला ये कर्नेलियस था, और वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। तो परमेश्वर का जो भय रखता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो पहली चीज, हमें परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है। जब भी हो प्रार्थना, तो हमें रुक जाना है, सारे कामों को बंद कर देना है। बहन है तो चुन्नी लगा देना है, भाई है तो वहीं पे खड़े हो जाना है। प्रार्थना के समय हिलना डोलना नहीं है, परमेश्वर का भय रखना है, चुप रहना है, शांत रहना है। इब्रानी 5 अध्याय 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना जब करते थे, लिखा है
प्रभु यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में जब वो धरती पे था, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। यहाँ पे भक्ति लिखा है, डर के कारण सुनी गई। वो परमेश्वर का भय रखने वाला प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण दिया गया है कि धरती पे जब था, मनुष्य बन के जब आया था, तब वो परमेश्वर का डर रख कर विनती करता था। तो परमेश्वर उनकी सुनता है जो परमेश्वर का भय रखता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है कि मनुष्य बन के जब धरती पे आया तो वो उसकी प्रार्थना सुनाई गई, क्योंकि वो भक्त था, क्योंकि वो डर रखने वाला था। परमेश्वर का डर रखने वाले की प्रार्थना सुनाई देती है। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो पापी की नहीं सुनता है। जब एक अंधे के विषय में बाइबल में लिखा है, उसके पास लोगों ने आए और कहा तू अंधा था, किसने देखता किया? बोले प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना 9:31 में। और वो कहता है कि भाई सुनो, परमेश्वर तो पापी का नहीं सुनता है, परमेश्वर उनका सुनता है जो परमेश्वर का डर रखता है, भक्त है। यदि आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, भय रखते हो, तो परमेश्वर उन सुनता है। लूका सुसमाचार 1:13 में भी लिखा है, जकारिया जो डर रखने वाला मनुष्य था, उसकी भी प्रार्थना सुनाई दी, क्योंकि परमेश्वर का भय रखता था। उत्पत्ति 25:31, पहला इंसान था जो अपनी बीबी के लिए प्रार्थना करी, मेरी पत्नी को बेटा बच्चा हो जाए। और लिखा है ये इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना करी। इसहाक की पत्नी तो बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। तो ये इसहाक जो था वो भी परमेश्वर का भय रखने वाला मनुष्य था। आमीन। उसकी विनती सुनी। तो परमेश्वर, हमारा बाइबल का परमेश्वर को यदि प्रार्थना करना है, कहीं पे नहीं, यदि प्रार्थना करनी है, ऐसे परमेश्वर ने बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, हे बाइबल के परमेश्वर। ये बाइबल के जो लोग, इसहाक था, जकारिया था, कर्नेलस था, बाइबल के लोग, उनकी जो सुनता है वो परमेश्वर, वो चाहता है कि हम उसका भय रखें। पहली बात। दूसरी बात, यदि हम हमारे दुखों में रोते हैं, देखो इंसान तब रोता है जब वो मायूस हो जाता है और कोई आशा नहीं होती है। डॉक्टर तो है ना, फिर इंसान नहीं रोएगा। वो भाई तो है ना सहाय के लिए, रोएगा नहीं। जब आप मुसीबत में, सचमुच मुसीबत में हो, और यदि आपने माना कि ये यहोवा बाइबल के परमेश्वर के अलावा मेरा उद्धार नहीं करेगा कोई, इसके बिना तो मेरा कोई है ही नहीं, और यदि आप उसके आगे रोगे तब वो सुनेगा। तो विनती आंसुओं के साथ, और विनती जो होती है वो उसके साथ जो वही केवल है जो सुनेगा। जब इज़राइल के लोग 400 साल की गुलामी में मिस्र में चले गए थे, निर्गमन की किताब 3:7 में वहां पे लिखा है, यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी। यहोवा ने कहा, मैंने मिस्र में अपने लोगों का दुख मैंने मिस्र में मेरे लोगों का दुख निश्चय देखा है। मैंने उनकी चिल्लाहट, उनके ताड़ना देने वालों के कारण सुनी। मैंने ताड़ना देने वालों से जो चीख निकलती थी वो भी सुनी है, और मैं उनका दुख जानता हूँ। मैं दुख जानता हूँ। इंसान को दुखी प्रार्थना करने वाले मुझे चाहिए। कई लोग कहते मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। ये नहीं, यदि आपको सुनाई दिया, आपकी प्रार्थना यदि आप चाहते हो सुनी ही जाए, तो रोना है। आमीन। यदि आप सचमुच दर्द में हो तो चिल्लाहट निकलती है, सचमुच निकलना है तो आपको विनती होती है। यहां पे प्रभु कहता है, मैंने उनके दर्द देखे, दुख देखे हैं। यशाया 38:5 में एक हिजकिय्याह राजा था। वो राजा विनती करी, रोया, और सेवक यशाया आके कहा कि तेरी प्रार्थना सुनी है। जाकर हिजकिय्याह से कह कि ये यशाया हिजकिय्याह से जाके कहे कि तेरे पिता दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। तेरे आंसू देखे हैं।
देख मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष जा 15 साल और जी। आमीन। कितनी बड़ी बात है। कई लोग दवाखाने से बाहर आते फिर बोलते वापिस अस्पताल जाएंगे, जाना पड़ेगा, 15 दिन में जाएगा। ये 15 साल इसकी तो आईसीयू में से निकलने के बाद 15 साल, प्रेज़ लॉर्ड, तेरे आंसू देखे। तो हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है वो देखता है। जब हम कहते हैं प्रभु आपके बिना मेरा उद्धार ही नहीं है, आपके बिना मेरा चंगाई करने वाला नहीं है, संसार में हार गया हूं, आप ही केवल हो, और यदि आप सचमुच उसके आगे रोगे तो वो देखता है। यहां पे 15 साल हिजकिय्याह राजा के बढ़ाए गए। यशाया नबी आया और कहा तेरी प्रार्थना तू करता था, वो सुनाई गई है। तो परमेश्वर का भय रखने की वाले जो है परमेश्वर उनकी सुनता है, रोता है कि प्रभु मैं संकट में, दुखों में केवल तू ही है। नहम्याह 9 अध्याय 9 वचन 10 वचन 11 वचन, यहां पे 12 वचन यदि पढ़े और आगे भी यही सारी बातें हैं। यहां पे प्रभु कहता है हे यरूशलेम के लोग सुनो, तुम्हारे जो दादा 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 थे मिस्र में, वे लोग रोए थे। रोने के वजह से मैंने उनकी विनती सुनी थी, और जब मैंने सुना फैरौन के हाथ से उनको छुड़ाया, वे फिर से रोए। समुद्र आया, फिर से मैंने उनको वहां से निकाला। जब खाना नहीं था रोए, मैंने खाना दिया। जब जब उन्होंने मुझे पुकारा मैंने चमत्कार दिए। ऐसे करके उनको सब कुछ आज्ञा दी। भूखे प्यासे थे, उनको मैंने उनकी सुधी ली, मैंने उनकी सुनी, उनको मैंने उनकी प्रार्थना सुनी। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु हमारा रोना देखता है। आमीन। प्रार्थना यदि हम करते हैं, सचमुच यदि रोते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 6 अध्याय 9 वचन में दाऊद कहता है यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट सुनी है, मेरी रोना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना ग्रहण करता है। आमीन। कितना बड़ी बात है। मेरी प्रार्थना बोलूं यानी ग्रहण हो जाती है। आमीन। कई बार तो बोलते रहते ग्रहण ही नहीं होता है। परमेश्वर दयालु है, वो दिल देखता है। यशाया 40 अध्याय 1 वचन, भजन संहिता माफ करो 40:1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं उसकी बात जोता रहा। प्रभु मैं आस लगाया हूं, मैं रोता हूं, प्रभु मेरी बात प्रार्थना सुनो, और वो प्रार्थना सुनता है। 61 अध्याय और पढ़ते 1 वचन, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरा रोना चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। प्रेज़ लॉर्ड। और देखते हम जब विनती करते हमें ऐसे विनती करना है जैसे यहां पे लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय 6 वचन, जैसे कंगाल इंसान हो, बेहाल इंसान हो, एकदम दुखी इंसान हो, कमजोर इंसान हो, एकदम गरीब इंसान हो। इस दीन जन ने पुकारा, दीन कहता है खुद को, दीन राजा दाऊद कहता है दीन मनुष्य हो गया हूं, गरीब हो गया हूं, लाचार हो गया हूं। दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जानता है दाऊद कि ऐसा मनुष्य जो रोता है यानी जब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है प्रभु, आपके अलावा मेरा उद्धार ही नहीं हो सकता है, आपके बिना मेरी चंगाई ही नहीं हो सकती, आपके बिना मेरा कुछ काम नहीं हो सकता है, तो रोना होता है। 20 अध्याय भजन संहिता 1 वचन, दाऊद ने प्रार्थना के विषय में यह भी कहा कि संकट के समय वो मेरे साथ मेरी विनती सुनता है। संकट के दिन यहोवा तुझे उत्तर दे, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा रखे। आमीन। तुम्हें गिरने नहीं देगा, रोगे वो देखता है। आमीन। 34 अध्याय 6 वचन, इस दिन मनुष्य ने खुद पुकारा, के विषय में कहता है मैं, ये दिन मनुष्य ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया, और यहोवा ने सुन ली और उसे सब संकटों से बचाया। आमीन। 34:17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, भजन संहिता और पढ़ते 46 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारा शरण स्थान है। जब भी तकलीफ हो तो वहीं पे जाना है। शरण स्थान है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो वही है सहायक। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। जो समय पे हमें जरूरत है वहीं पे परमेश्वर है। तो पुराने नियम में ये बात थी कि जब भी लोगों ने संकट में, दुखों में, तकलीफों में रोए, प्रभु ने सुना। 41 अध्याय पहला वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन। कोई बोलता है, पुकारता है, और आप यदि सुनते हो तो परमेश्वर भी आपकी सुनता है। जब कोई दीन तकलीफ वाला, उसको यदि आपने देखा तो क्या आप जब दुख तकलीफ में हो तो क्या वो ना देखेगा? कई बार हम नहीं देखते, लोगों के दुखों को नहीं देखते, नहीं समझ पाते। आपको भी प्रभु कैसे समझेगा? परमेश्वर कहता है धन्य है वो इंसान जो दुखी लोगों को देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें भी बचा सकता है। तो जब हम दुखी होते, रोते हैं, 50 अध्याय 15 वचन। संकट के दिन मुझे पुकार, यहां पे प्रभु ने कहा जब संकट हो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो परमेश्वर उत्तर देता है और तू मेरी महिमा करेगा। आमीन, आमीन। जैसे लिखा है संकट संसार में है, थोड़े थोड़े जीवन में, थोड़ी थोड़ी बातों में संकट आ जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है। अभी तो बीमारी गई, अभी ये नया चालू हो गया, अभी ये भी खर्चा करवाएगा, अभी ये नया है, अभी ये खर्चा करवाएगा। ऐसे दिन जो दिन पर दिन हमारी प्रति होती है। संकट है, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें संकट है, पर हिया बांधो। आमीन। हमारा प्रभु जीवित है। आमीन। जब भी दुख हो, रोना है उसके आगे, पुकारना है, वो प्रार्थना सुनेगा। 54 भजन संहिता 54 अध्याय 7 वचन। क्योंकि उसने मुझे हर संकट से छुड़ाया है। हर संकट, जब भी संकट हो, मैं रोया हूं और मुझे छुड़ाया है, और मेरी आंखों ने मेरे शत्रुओं का पतन देखा है। और मैंने देखा है। आमीन, आमीन। तो एक सच्चाई है कि संकट के समय वो हमारे साथ रहता है। संकट में जब पुकारते वो खड़ा रहता है। कोई भी संकट में है, यदि हमने उसको देखा, यदि हमने उसकी सहायता करी, तो हम धन्य है कि जो संकट के समय किसी को सहाय करता है तो प्रभु भी उसकी संभाल लेता है। भजन संहिता 51 अध्याय 15 वचन। जब वो मुझको पुकारे, यहाँ पे प्रभु कहता है यदि तू मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन, आमीन। रोएगे, प्रार्थना प्रभु सुनता है। ऐसा रोना यानी आंखों से आंसू, ऐसा नहीं, पर प्रभु आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। प्रभु आपके बिना मैं अधूरा हूं, मैं कंगाल हूं, कोई सहारा नहीं है, कोई भी नहीं होगा, कोई भी मदद नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप ही हो, मेरी आशा हो। पर यह बात हमें पता है एसाव के विषय में। एसाव रोया, उसकी विनती सुनाई नहीं दी। उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 34 वचन में वो कहानी है। याकूब के 2 बेटे, अपने पिता करो, इसहाक के 2 बेटे, एक याकूब था और एसाव था। और समय हुआ, एसाव को जब भूख लगी थी तो उसने कहा कि भाई छोटे भाई को बोला याकूब मुझे खाना दे। तो याकूब ने कहा एक शर्त पे खाना दूंगा, यदि तू बोले आप मेरे बड़े भाई, तुझे मुझे बड़े भाई बुलाने का, तो ही मैं तुझे ये खाना दूंगा। और एसाव ने कहा अच्छा अभी तू मेरा बड़ा भाई। बस ऐसे करके उसने अपना बड़पन जो था वो छोटे भाई को दे दिया। और ये तकलीफ हुई आगे जाके, पिता ने जब आशीष दी बड़े भाई समझकर, इतनी सारी आशीष छोटे को दे दी। और ये एसाव रोने लगा कि मैंने कहा इसको बड़ा भाई माना। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद, मुझे दो आशीष, मुझे आशीष दो। रोया, बहुत रोया, चिल्ला के रोया। यहां पे जो शब्द है बिटरली, दुख भरे स्वर से, दुख भरे स्वर से रोया। कोई मर गया हो ऐसे रोया, पर वो मौका नहीं मिला। प्रभु का वचन कहता है मैंने एसाव पर नफरत की है, मैं एसाव को धिक्कारता हूं कि मैंने उसको जो पद दिया उसने उसको हल्का माना। मुझे नफरत है।
परमेश्वर एसाव से नफरत करने लग गया। रोमन 9 अध्याय 13 वचन। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से बैर रखा। एसाव से बैर रखा। देखो, रोया रोया, एसाव बहुत रोया, परमेश्वर ने उस पर बैर रखा, नफरत की। क्यों? क्योंकि जो पहला ठेका जो भाग है, जो बड़प्पन का परमेश्वर ने उसको दान दिया, एक उसको बड़ा सम्मान दिया, उसने उसको गवा दिया। इब्रानी 9:12 अध्याय 6 वचन, यहां पे लिखा है कि एसाव ने खाने के लिए, अपने पेट के लिए, अपने देह के लिए, एक खाने के लिए अपना बड़प्पन छोड़ दिया। और 17 वचन में लिखा है, तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखो, रोना है पर समय पर, और उसको फिर कोई मौका नहीं मिला। तो एक सच्चाई यह है कि प्रार्थना रोकर करते हैं कि प्रभु मुझे दो। आमीन। और जब प्रार्थना हम कुछ भी परमेश्वर के पास, बाइबल के परमेश्वर के पास से मांगते हैं, उसका भय रखना है। और तीसरी बात कहूंगा, जब प्रार्थना ये लोग करते थे, अपने हाथ को उठा के करते थे। कई लोग हाथ ऐसे करके करते देखा है, ऐसे नहीं करना है, ये लोग अन्य जाति है, बाइबल के लोग नहीं है। हमें प्रार्थना हाथों को आसमान की ओर उठा के करना है। 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 वचन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, पौलुस कहता है, पुरुष हर जगह पे बिना क्रोध और देखो, विवाद क्रोध नहीं करना है और विवाद के और विवाद नहीं करना है, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया तो करें। प्रार्थना हाथ उठा के करना। बोलो, मैं प्रार्थना हाथ उठा के करूंगा। यशाया 1 अध्याय 15 वचन, यहां पे लिखा है, लोगों ने हाथ उठाकर प्रार्थना करी। जब तुम प्रार्थना में अपने हाथ फैलाते हो तो मैं अपनी आंखें तुमसे छिपाऊंगा। यद्यपि तुम बहुत प्रार्थनाएं करोगे, मैं न सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो आप पापी हाथ नहीं होने चाहिए, किसी को मारा हुआ ये हाथ नहीं होना चाहिए, और कुछ छीन लिया, चोरी करी, ये हाथ नहीं होना चाहिए। हाथ को पवित्र रखो, ये सिखाता है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम स्वर्ग में जाते समय अपने चेलों को बुलाया, लूका सुसमाचार 24 अध्याय 50 वचन, और अपने हाथ फैला के आशीष दी। लेवी 9 अध्याय 22 वचन में हारून भी हाथ उठाकर अपने जो इस्राएल भाइयों थे उनको आशीष देता था, प्रार्थना करता था। यिर्मयाह का विलाप गीत 3 अध्याय 31 वचन, 41 वचन। आओ हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग में परमेश्वर की ओर उठाए। आओ, आमीन। तो स्वर्ग की ओर हाथ उठाना है, नहीं कि अपने सामने दिखाना है आईने के समान। ये संसार के लोग हैं, बाइबल के लोग, परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग, दाऊद, दानियल, ये बाइबल के लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग थे। ये क्रिश्चियन जो सारे लोग थे, याकूब, यूसुफ, ये सारे क्रिश्चियन लोग। अय्यूब क्रिश्चियन था, अब्राहम क्रिश्चियन इंसान था। ये क्रिश्चियन ज्यादा लोग हैं। आमीन। यशायाह, यिर्मयाह, भले यिर्मयाह लगे, पर वो क्रिश्चियन आदमी था। वो हाथ स्वर्ग पे लगाते थे, ऐसे नहीं करते थे। फोटो कितना है करो, फोटो शादी के समय करते। हमें हाथ उठा के प्रार्थना करनी। बोलो आमीन। भजन संहिता 24-28 अध्याय 2 वचन। जब मैं तेरी सहायता के लिए पुकारूं, प्रभु जब मैं प्रार्थना करूंगा, सहाय करो। तब जब मैं तेरे पवित्र स्थान की ओर अपने हाथ उठाऊं तो मेरी गिड़गिड़ाहट की आवाज सुन। प्रार्थना करूंगा, रोकर करूंगा, हाथ उठाकर करूंगा, स्वर्ग की ओर हाथ उठा के करूंगा। आमीन, आमीन। जब लोग होते तो लोगों को आशीष के लिए हाथ उठाते हैं। भजन संहिता 134 अध्याय 2 वचन। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर आमीन। पवित्र स्थान में उठाना है। जब भी प्रार्थना करो, हाथ उठा के प्रार्थना स्वर्ग की ओर जब प्रार्थना करो। 141 अध्याय भजन संहिता 2 वचन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान ठहराई जाए। कैसे धूप के समान? क्योंकि ये लोग जब परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे, धूप चढ़ाते थे,
वो शाम को करते थे। और मेरे उठाए हुए हाथ सांझ की भेंट के समान हो। ऐसे ही हो। आमीन। मैं प्रभु आया हूं, मुझे मेरी प्रार्थना सुन, मुझे ग्रहण कर। आमीन। हाथ उठाकर प्रार्थना करना, आशीष देते हुए प्रार्थना करना, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना, दिल से खुद को परमेश्वर को समर्पित करके प्रार्थना करना, रो के प्रार्थना करना। और बाइबल सिखाता है घुटनों पे आके प्रार्थना करना। यीशु मसीह, कई सारे धर्म तो यीशु मसीह के बाद आए, पर प्रभु यीशु मसीह, ये यहूदी लोग जो थे वो घुटनों से आकर प्रार्थना करते थे। कोई मूर्त के आगे खड़े होकर नहीं, पर घुटनों पे आके प्रार्थना करते थे। जो सुलेमान था वो घुटनों पे आके प्रार्थना करता है। पहला राजा 8 अध्याय 54 वचन। जब सुलेमान यहोवा से यह प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। आमीन। कैसे प्रार्थना करता था? रोकर, घुटनों टेककर, हाथ उठाकर। आमीन। तो आप जब प्रार्थना करो घुटना टेकना चाहिए और केवल यीशु के आगे। जब हाथ उठाओ परमेश्वर की ओर, रो, बताओ मैं आपके बिना उद्धारी नहीं है प्रभु, आप पर ही उम्मीद है और आशा है। आमीन। जब प्रार्थना करो ये आवश्यक, ये इज़राइल के लोग ऐसे रीति से करते थे। और ये सुलेमान, दाऊद का बेटा, यहूदी इंसान, क्रिश्चियन मनुष्य, ये भी ऐसे प्रार्थना करी, आसमान से आग आई। आमीन। भजन संहिता 95 अध्याय 6 वचन। आओ हम दंडवत करके झुके, देखो झुके और अपने सृष्टिकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आमीन। तो घुटने टेकना है, प्रार्थना के समय झुकना है कि आप महान हो, मैं झुका हुआ हूं। एजरा 10 अध्याय 1 वचन। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों और स्त्रियों पे लिखा है पड़ा, गिरा, घुटनों पे आया, रोया, और एजरा अपने पापों को भी मानने लग गया कि मैंने ये गलती करी, मेरी ये गलती है, ग्रहण करो प्रभु, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करी। और यहां पे लिखा है सारे लोग रोए, बड़े चिल्ला के रोए, इजराइल के सारे बच्चे, सारी औरतें। तब इजराइल की बहुत बड़ी सभा, पुरुष, स्त्रियों और बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हुए और लोगों भी फुट फुट कर रोने लगे। देखो तो यहाँ पे प्रार्थना ये है, रो कर प्रार्थना करते थे, चिल्ला के प्रार्थना करते थे, हाथ उठा के प्रार्थना करते थे, घुटनों पे आके प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी घुटनों पे आके जब रो के प्रार्थना करी, लुका 22वां अध्याय इसका 41 वचन। और वह उनसे लगभग एक पत्थर फेंकने पर दूर गया, जहां उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की। आमीन। तो घुटनों पर आकर प्रार्थना। आमीन। पौलुस को देखो, प्रेरित काम 20 अध्याय 36 वचन। हम तो ऐसे ही प्रार्थना करते, हम तो ऐसे ही प्रार्थना कर लेते। ये प्रार्थना जो ये बाइबल के लोग करते थे, वे कुछ अलग करते थे। यह कहकर उसने घुटने टेके, और पौलुस ने ये कहा और घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। आमीन। घुटनों पे आओ और प्रार्थना करे। कहीं तो घुटनों का दर्द हो जाता है तो होगा, पहले घुटना ही प्रभु के आगे टेकते रहो, कभी दर्द ना हो। आमीन। 21 अध्याय प्रेरित काम 5 वचन। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर पहुंचाया। हाँ। और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। देखो, ओपन में, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कोई जगह हो, पर ये सारे जो विश्वासी लोग थे, वे लोग घुटनों पे आके समुद्र के किनारे घुटनों पे आके प्रार्थना करी। आमीन। तो घुटनों पे आके प्रार्थना करना है, रो के प्रार्थना करना है, हाथ उठा के प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया, मत्ती 6 अध्याय 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। आमीन। दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना, कोई देखे नहीं, परमेश्वर देखे। तो जब आप प्रार्थना करो तो किसी को सुनाने के लिए मत करो। मैं और मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु यानी बाइबल का प्रभु, परमेश्वर यानी बाइबल का परमेश्वर। कई सारे परमेश्वर है, संसार में बहुत सारे भगवान है, पर हमारा एक यीशु मसीह है, प्रभु है, उसको प्रार्थना करनी है, और वो भी दरवाजा बंद करके। आमीन।
यदि अच्छा घर ऐसा है घर, तो आपको रूम बंद करना है, दरवाजा बंद करना है, आपको किसी को बुलाना नहीं, किसी का नहीं सुनना है, आप और परमेश्वर, आप और सिर्फ परमेश्वर। आपका पिता जो है वो आपको देखता है। आमीन। पुराने नियम में जब एलिसा के पास आया और बोले मर गया है बेटा, प्रार्थना करो, 2 राजा 4 अध्याय 33 वचन। तब वो भीतर गया और एलिसा भीतर गया और दोनों के पीछे द्वार बंद करके यहोवा से प्रार्थना की। दरवाजा बंद करके प्रार्थना। आमीन, आमीन। नए नियम में पतरस को पता चला कि एक लड़की अच्छी थी, औरत अच्छी थी, बड़ी सेवा करती थी, दोरकस नाम है, और वो बीमार है, मर भी गई है। तो पतरस गया उसके पास, उसके घर में गया। लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 37, 38, 29 वचन। और वहां पे जाके घुटनों पे आके उसने रोकर ये बेटी के लिए, ऐसे लिखा है, प्रार्थना करी। सब रो रहे थे। 40 वचन। तब पतरस ने सबको बाहर भेज दिया। बाहर भेजा, वह घुटने टेक कर प्रार्थना देखो करने बाहर लगा। भेजा और खुद अंदर आ गया, दरवाजा बंद किया और घुटनों पे आके घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और उसकी ओर मुड़कर कहा, तबीता उठ। तबीता उठ। और ये मर गई जो थी वो जीवित हो गई। आमीन। और जिंदा लेकर पतरस वो लड़की को बाहर लेके आता है और सब लोग प्रभु का महिमा करते हैं। आमीन। तो प्रार्थना जो है हमें घुटनों पे आके करना है, प्रार्थना रोकर करना है, प्रार्थना हाथ उठाकर करना है, परमेश्वर का भय मानकर करना है। और एक बात देखते हैं, प्रार्थना हमें परमेश्वर के वचन को लेकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। एफएससी 6 अध्याय 18 वचन। प्रार्थना जब आप करो तो आपको बोलना नहीं है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है, और वो आप में से विनती करेगा, आपके भीतर वो शब्द देगा, वो आपको सिखाएगा। आपका जो दिल है, दिमाग नहीं, दिल जो है, मन है, जो हृदय है, वहां से वो आपकी सहायता करेगा। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। तो प्रार्थना आत्मा में करी जाती है। आमीन। कोई बोले ये बोलना है, ये बोलना है, नहीं, आत्मा के जो शब्द होते हैं वो बोलना है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 15 वचन, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। यहूदा की किताब पत्री 1 अध्याय 20 वचन, हे मेरे प्रियो, आप विश्वास में, पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ और आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। आमीन। तो प्रार्थना जब करते हैं, दरवाजा बंद किया, रोए भी, हाथ भी उठाया, घुटनों पे भी आए, पवित्र आत्मा के सहायता से प्रार्थना करनी है, बैठना है। प्रभु हमें सहाय करे। आमीन। प्रभु ने कहा, चेलों को कहा, एक समय जब पकड़ने के लिए आने वाले थे सारे, तो प्रभु ने कहा, आप मेरे साथ जागते रहो। मत्ती 26 अध्याय 31 वचन में, मेरे संग जागते रहो और प्रार्थना करो। आत्मा तो चाहता है प्रार्थना, तो जब आत्मा चाहता है प्रार्थना करना है तो वो रोकना नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वो आत्मा भेजता है और आप फिर विनती करते हो। जकरिया 12 अध्याय 10 वचन में लिखा है, मैं दाऊद के घराने में, यानी क्रिश्चियन लोग, परमेश्वर के लोगों को ऊपे मेरे आत्मा को उंडेलूंगा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। तो वो आत्मा आने के बाद जो आप घुटनों पे आए, रोए, परमेश्वर का भय रखते हो, डर रखते हो, अब जो शुरू होता है वो आत्मा से। आमीन। और वो आत्मा सिखाने वाली आत्मा, अच्छी बात लिखी है, वो अनुग्रह वाला आत्मा लिखा है, वो सहायता से आप प्रार्थना करते हो। रोमन 8:26 में लिखा है, आपकी निर्बलता में, आपको पता नहीं क्या बोलना, आपको पता ही नहीं, आप चुप रहो, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुंह खोलना और बोलना। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है। हमारा आत्मा कमजोर है, हमारी निर्बलता में वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो आपकी सहायता करने के लिए आता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार करनी मुझे चाहिए। बोलना नहीं आता है, किस रीति से बोलूं, बयान करूं।
परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भरकर पर पवित्र आत्मा आपको सहाय करता है, फिर जाके आप हमारे लिए विनती करता है। आमेन। कैसे विनती करता है? जिन्हें शब्दों में कहा नहीं जा सकता। आमेन। आपको कुछ नहीं करना है, बोलना नहीं है। पवित्र आत्मा जब तक आप नहीं पाते हो या फिर नहीं उसके द्वारा सहाय आती है, आपको शांत रहना है, पर परमेश्वर का भय रखना है। आमेन। और अंतिम बात कहूंगा, आत्मा जब आप प्रार्थना करो, आपको परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, यदि उससे प्रार्थना करनी है तो उसने आपके साथ क्या क्या वाचा बांधी है, उसने क्या क्या आपसे कहा है, वो आपको करना होगा। आपको क्या बोलना संसार के समान नहीं है। नहम्याह 1 अध्याय 8 वचन। स्मरण कर, प्रार्थना है वह वचन जो तूने अपने दास मूसा को दिया था। आमेन। तो जब ये प्रार्थना करते थे बाइबल के लोग, सुनो, बाइबल के लोग जब प्रार्थना करते थे, वो बोलते थे मूसा को प्रभु आपने कहा था, तो हम वही बात को लेके आए हैं। कोलोसी 1 अध्याय 9 वचन में पौलुस कहता है, हम ये प्रार्थना करते कि आपको प्रार्थना करना आए, हम ये प्रार्थना करते कि आपको परमेश्वर का ज्ञान मिले और परमेश्वर की क्या इच्छा है वो आप जानो, जिससे आप उसके पास जब जाओ तो वो रीति से जाओ कि उसने आपको बुलाया है, उसने आपको बोला है, उसने आपको कहा है, और वैसे आप जाते हो। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन में यूहन्ना कहता है कि यदि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें, तो जब मांगते हैं तो कहते हैं प्रभु आपने कहा है यह इंसान ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं आया हूं और प्रभु कहता हूं उसको ठीक कर दो। आमेन। प्रभु आपने कहा इसको आशीष देना है, इसीलिए मैं कहता हूं प्रभु इसको आशीष दो, क्योंकि आपने मुझसे कहा है। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, तब लोगों के लिए विनती करने के पहले आपको परमेश्वर से वचन लेना है और फिर जाके प्रार्थना करनी है। ऐसे नहीं प्रार्थना करनी है, पर परमेश्वर को कहना है परमेश्वर बोलो, इसके लिए मैं क्या बोलूं, आप उसको कैसे ठीक करोगे, आप क्या चाहते हो मुझे बताओ प्रभु, फिर जाके मैं वही बात को बोलूंगा, दोहराऊंगा। 5 अध्याय 14 वचन में यूहन्ना कहता है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है, हम साहस से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वह यह है, क्या है वो? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। वो सुनेगा यदि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगेंगे। क्या वो चाहता है हम ठीक हो जाए? आप क्या कहते हो? क्या वो चाहता है ठीक हो जाओ आप, क्या बीमार रहो? आप क्या बोलते हो? आप क्या समझते हो परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए? क्या चाहते हो आप ठीक रहो? हाँ, तो बहुत धीरे से आवाज निकलती है, सारे लोग ठीक है इसीलिए। तो जो यदि आप जानते हो कि उसकी मर्जी क्या है, क्या वो चाहता है आप प्रार्थना करो, क्या वो चाहता है आप बाइबल पढ़ो, क्या वो चाहता है आप संगति में जाओ, तो आपको कहना है प्रभु मुझे संगति में ले जाओ। आप चाहते हो मैं प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। आप चाहते हो मैं चंगा जाऊं, तो आप मुझे ठीक करो, मैं चाहता हूं। आमेन। तो उसकी इच्छा अनुसार उसके पास जाना है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। यहाँ पे ये बाइबल का मनुष्य, क्रिश्चियन मनुष्य, मसीह यीशु मसीह को मानने वाला यूहन्ना लिखता है 22 वचन, जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, वो देता है, सुनता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसको जो भाता है वो करते हैं। आमेन। तो हमारी प्रार्थना सुना ही जाएगी, क्योंकि उसने कहा है मांगो। मार्क क्या बोलना है? माथी 7:7। प्रभु आपने कहा मांगो, तो मैं आया हूं मांगने के लिए। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। आपने कहा है पिता तुमसे प्यार करता है, यदि आप मुझ में रहो, मेरे वचन तुम में रहे। 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे। मेरी बातें तुम में रहे, यानी जब प्रार्थना करने आते हो, रोते हो, घुटनों पे आते हो, हाथ उठाते हो, परमेश्वर का भय रखते हो, अच्छी बात है। पर जब आप मांगने के लिए आते हो तो आपको उसने बुलाया है तो आप आओ, उसने कहा है इसीलिए आप अपना मुंह खोलो। यहां पे प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है, यदि मेरे वचन आप में रहे फिर आप मुझसे मांगो। मैंने वचन दिया है, मैंने बोला है ये दूंगा, यदि मैंने कहा है तुझे ये मिलेगा तो आप मांगना। मैंने कहा है तो मांगना। 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा
यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो तो जाएगा। पहले ये जरूरी है कि हम उसके पास जाए, बाइबल के परमेश्वर के पास जाए। तो पहले ये करना है कि प्रभु मैं इसीलिए आपके पास आया हूं क्योंकि आपने कहा है कि मांगो, तो मैं आपने कहा इसीलिए आया हूं। आपने ये कहा ये आशीष दूंगा, आपने कहा मैं ठीक करूंगा, आपने कहा मैं छुड़ाऊंगा, आपने कहा तो मैं वही अनुसार आया हूं और आपको देना होगा। आमीन। देखो प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:14 में, तुमने मेरे नाम में कोई नहीं मांगा। तो हमें कहना है प्रभु आपने कहा। प्रभु कहेगा हाँ मैं कहा, मैं अपना इनकार नहीं करता हूं। प्रभु आपने कहा है ना, क्या कहा है आपने? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो प्रभु मैं मांगता हूं क्योंकि तुमने कहा है। तो ऐसे रीति से प्रार्थना करनी है। आपने कहा है प्रभु, तो वो प्रभु अपना वचन हर वक्त पूरा करता है। ऐसा कहना है प्रभु आपने कहा है इसलिए मैं मांगता हूं। आपने कहा है मेरे नाम में, आपने कुछ अब तक मांगा नहीं है। 16 अध्याय 24 वचन, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो हमें कहना है ये क्रिश्चियन स्टाइल है। क्या है? मसीही लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आया हूं, आपने कहा है आनंद मिलेगा, आपने बोला है तो प्रभु मेरा आनंद, मुझे आनंद मिले, मेरी ये इच्छा है, ये मेरी अभिलाषा है। आमीन। प्रभु ने कहा तुम्हारा आनंद पूर्ण हो इसीलिए आप मांगो। प्रेज़ लॉर्ड। आपने अब तक कुछ नहीं मांगा तो हमें प्रभु के आगे रोना है, प्रभु के आगे घुटने टेकना है, प्रभु के आगे हाथ उठाना है, परमेश्वर का डर रखना है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है। प्रार्थना का आत्मा हमारे में उड़ेला जाए और हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने। आमीन। तो बाइबल के लोग जो प्रार्थना करते थे उनकी प्रार्थना सुनाई देती थी क्योंकि वे मांगते थे, ऐसी रीति से मांगते थे कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है। इसीलिए लिखा है जो विश्वास से उसके पास आए और माने कि वो है और वो उत्तर देता है, वो सुनता है तो वो सुनता भी है। आमीन। तो हमारा बाइबल का परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है और हम उसके सुनना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं, घुटनों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहनों ने जो सुना, जो सुनाया मैंने प्रभु, आपके वचन पुकारे गए वो दिलों में मनों में बस जाए और मेरे भाई बहन जब प्रार्थना करें घुटनों पे आके, रूम दरवाजा बंद करके, अपने घर में हाथ उठा के वचन अनुसार रोकर उनकी जो आवश्यकता है वो चिल्लाकर मांगे और देखे कि वो परमेश्वर जो सुनता है, बाइबल का परमेश्वर ही है जो सुनता है और आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, आपके अलावा कोई प्रभु नहीं है। ऐसे रीति से जो मानते हैं, सिर्फ आपको ही मानते हैं, उनकी प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर दो जिससे वे और विश्वास में बढ़ते रहे। प्रभु हर एक की प्रार्थना जो है, दिल की जो प्रार्थना है, जो कमजोरी है, वो उनकी दूर हो जाए। सहाय करना प्रभु, ये बातें बोई जाए, ये आवाज फिर से संदेश को सुने और विश्वास में पवित्र आत्मा की संगति में बने रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, अपराध मत आने देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी। हम कहेंगे आमीन।
शांति